सोचिए एक ऐसा गांव जो पहाड़ों में बसा है, बिल्कुल शांत। लेकिन ये शांति सिर्फ दिन तक ही रहती है। जैसे ही सूरज ढलता है ना, वहां एक अजीब सी, एक खौफनाक खामोशी छा जाती है। और ठीक रात के 9 बजे एक ऐसा कर्फ्यू लग जाता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रामपुर के उसी 9 बजे वाले श्राप की। हर रात ठीक 9 बजने से कुछ पल पहले रामपुर की गलियों में एक आवाज गूंजती है, सरपंच विक्रम सिंह की। 9 बजने वाले हैं, सब अपने अपने घरों में चले जाओ। ये सिर्फ कोई मामूली चेतावनी नहीं है, ये तो जिंदगी और मौत का सवाल है। एक ऐसी शर्त जो अगर किसी ने तोड़ी तो शायद वो अगली सुबह देखने के लिए जिंदा ही ना बचे। अब हर कहानी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो सवाल उठाता है ना। इस कहानी में वो है आर्यन, एक नौजवान जो गांव के इस अजीब नियम को, इस डर को मानने से साफ इनकार कर देता है। उसके मन में बस एक ही सवाल है, आखिर होता क्या है रात के 9 बजे? ऐसा क्या है जिससे पूरा का पूरा गांव खौफ से कांपने लगता है? तो चलिए, आर्यन के साथ हम भी इस रहस्य की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही 9 बजते हैं, रामपुर में जिंदगी बस 3 नियमों पर टिक जाती है। पहला नियम, सारी खिड़कियां बंद कर दो। दूसरा, हर दरवाजे के बाहर नमक की एक लकीर खींच दो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, चाहे दरवाजे पर कोई भी हो, कितना भी अपना क्यों ना हो, दरवाजा नहीं खोलना है। बस ये 3 नियम ही उनकी जिंदगी की ढाल हैं। और यही बात आर्यन को परेशान करती है। वो अपने पिता से बार बार पूछता है, पापा ये नमक की लकीर, ये सब हम क्यों करते हैं? और जवाब हर बार की तरह एक ही मिलता है, बेटा ये हमें बचाता है। पर किससे बचाता है? कौन है वो जिससे पूरा गांव इतना डरता है? ये एक ऐसा सवाल था जो आर्यन को रात रात भर सोने नहीं देता था। और फिर एक रात वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। वो अनजाना डर जिसके बारे में सिर्फ बातें होती थीं, वो खुद आर्यन के दरवाजे पर आ पहुंचा। एक ऐसी दस्तक जो उस खौफनाक सच का दरवाजा खोलने वाली थी जिससे पूरा गांव सालों से, दशकों से भाग रहा था। आर्यन अपने कमरे में ही था जब अचानक खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। आवाज इतनी जानी पहचानी थी कि आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। वो अनिल था, उसका सबसे अच्छा दोस्त जो पिछले 1 महीने से लापता था। वो बाहर से गिड़गिड़ा रहा था, आर्यन प्लीज दरवाजा खोल दे, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ। एक पल के लिए तो आर्यन का दिल पसीज गया, अपना दोस्त इस हाल में। वो दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा ही था कि तभी उसके कानों में अपने पिता के शब्द गूंजे, वो चेतावनी, बेटा याद रखना, 9 बजे के बाद जो बाहर होता है वो इंसान नहीं रहता। तो आखिर ये सब है क्या? देखिए, यहीं से शुरू होती है इस श्राप की एक बहुत ही दर्दनाक कहानी। बात है 50 साल पुरानी। अनिल नाम का एक छोटा सा बच्चा था। वो गांव के कुएं में गिर गया, पर गांव वालों ने उसकी मदद नहीं की। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था और उसी दुख में उसने गांव को श्राप दे दिया। जैसे मेरा बेटा अकेला मरा है, वैसे ही हर 50 साल में इस गांव का एक बच्चा उसका साथी बनेगा। तो ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं थी, ये एक जानलेवा हकीकत थी। और बहुत जल्द गांव का एक आदमी सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से इस हकीकत से रूबरू होने वाला था, और वो भी ऐसे तरीके से जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मिलिए रमेश से। रमेश इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उस रात उसने कोई नियम नहीं माना, ना नमक की लकीर खींची, ना कुछ और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज थी उसकी बेटी की, जो कई साल पहले मर चुकी थी। अब एक बाप का दिल है, वो पिघल गया और उसने दरवाजा खोल दिया। लेकिन दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, सिर्फ घना स्याह अंधेरा। इससे पहले कि रमेश कुछ समझ पाता या पीछे हटता, उस अंधेरे में से न जाने कितने हाथ बाहर निकले और उसे अंदर खींच लिया। उसकी एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे गांव में गूंजी, और फिर सब शांत, एकदम खामोशी। अगली सुबह जब गांव वाले रमेश के घर पहुंचे तो घर खाली था। वो भी ठीक वैसे ही गायब हो गया था जैसे आर्यन का दोस्त अनिल। अब गांव वालों को यकीन हो गया था कि ये श्राप कोई कहानी नहीं है, ये एक जिंदा हकीकत है जो सांस लेती है और शिकार करती है। रमेश की इस भयानक मौत ने सरपंच विक्रम सिंह को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने तय किया कि बस अब बहुत हुआ, अब डरने का नहीं, लड़ने का वक्त आ गया है।
आखिर पुरखों की गलती का बोझ और कितनी पीढ़ियां उठाएंगी। इस श्राप का सामना तो करना ही होगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। और फिर विक्रम सिंह ने गांव वालों के सामने एक बहुत ही खतरनाक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, हमें उस कुएं में उतरना ही होगा, उस बच्चे की आत्मा को शांति देनी होगी। इस श्राप को तोड़ने का बस यही एक रास्ता बचा है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। उनके पास वक्त बहुत कम था, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। रात के 8:50 से लेकर ठीक 9 बजे तक का वक्त। अगर 9 बजे की घंटी बजने से पहले विक्रम सिंह वापस नहीं आए तो वो भी हमेशा के लिए उस कुएं के अंधेरे में समा जाते। इधर आर्यन कुएं के बाहर खड़ा था और उसकी सांसें अटकी हुई थीं। हर एक सेकंड 1 घंटे जैसा लग रहा था। वो चिल्लाया, पापा सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। फिर से चिल्लाया, पापा बस 1 मिनट प्लीज, ऊपर आ जाओ। और फिर ठीक 9 बजे वो मनहूस घंटी बजनी शुरू हो गई। घंटी की पहली आवाज जैसे ही गूंजी, सबने मिलकर रस्सी को खींचना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और बिल्कुल आखिरी पल में विक्रम सिंह को कुएं से बाहर खींच लिया। वो बच गए थे। उस रात के बाद रामपुर की सुबह बिल्कुल अलग थी। ये एक नई सुबह थी, एक ऐसी सुबह जिसमें डर का कोई साया नहीं था। सालों से, मतलब 50 साल से जो अंधेरा गांव पर छाया हुआ था, वो आखिरकार छंट चुका था। उस रात 50 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि 9 बजे कोई घंटी नहीं बजी, कोई चेतावनी नहीं गूंजी। रामपुर के लोगों ने वाकई में आज़ादी की सांस ली थी। वो श्राप टूट चुका था। कुछ रातें गुजरीं। एक रात आर्यन यूं ही अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे दूर खेतों में एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया, एक धुंधला सा साया। उस साये ने आर्यन की तरफ देखा, मुस्कुराया और हाथ हिलाया। आर्यन समझ गया, ये वही अनिल था जिसकी आत्मा को 50 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शांति मिल गई थी। रामपुर की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि कभी-कभी हमारे किए गए गुनाहों की सजा हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है। सोचिए, एक गलती और उसकी सजा पूरे गांव ने 50 सालों तक भुगती। लेकिन एक मिनट, क्या सच में सब कुछ ठीक हो गया था? वो जो रमेश था और आर्यन का दोस्त अनिल, वो दोनों कभी वापस नहीं लौटे। श्राप तो टूट गया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो अपने साथ 2 जिंदगियां भी ले गया और पीछे छोड़ गया 2 ऐसे सवाल जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर रात से पर्दा उठाना जरूरी होता है, या फिर कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहें तो बेहतर है? आखिर उस अंधेरे के उस पार क्या छिपा है, ये कौन जानता है।